हेलो बच्चों, यह वीडियो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम का हिंदी रूपांतरण है। या ऐसा भी कह सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएट्री का हिंदी अर्थ बताऊंगा। बच्चों, इस पोएम को मैं शुरू करूं इससे पहले इस पोएम के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम जान लेते हैं। बच्चों, यह पोएम जॉन मिल्टन के जीवन से जुड़ी हुई है। इस पोएम में इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर किया है। यह पोएम एक शॉर्ट पोएम है जिसको हम सोनेट कहते हैं। बच्चों, सोनेट 14 लाइन्स की होती है और इस 14 लाइन की पोएम में कवि ने हमें ईश्वर के प्रति विश्वास रखने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और जीवन में कभी भी निराश ना होने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, हम देर ना करते हुए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 44 वर्ष की उम्र में ही कवि जॉन मिल्टन अंधे हो जाते हैं। उसके बाद वो उस अंधकार में जीवन में सोचने लगते हैं कि आखिर अब इस तरह मैं अंधे होकर अपनी कविताओं को कैसे लिख पाऊंगा। वे ईश्वर से शिकायत करना शुरू कर देते हैं और उनको तरह तरह से कोसना चालू कर देते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ समय बाद जब उनका अंतःकरण उनको समझाता है, उनके अंतःकरण से प्रेरणा मिलती है, तो जॉन मिल्टन को समझ में आता है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो खुद ऑल इन ऑल होते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब भी आई कंसीडर, मैं सोचता हूँ, कंसीडर माने विचार करना, समझना, सोचना। जब भी मैं सोचता हूँ कि हाउ माने कैसे, माई लाइट मेरी रोशनी अर्थात मेरी आँखों की रोशनी इज स्पेंट समाप्त हो गई है। एरा माने पहले, हाफ माने आधे, माई डेज माने मेरे दिनों के बच्चों यहाँ पर मेरे जीवन के दिनों से। इन दिस डार्क, इस अंधकार में, वर्ल्ड माने संसार, एंड माने और, वाइड माने विस्तृत। तो कवि कहता है, जब भी मैं यह विचार करता हूँ, जब भी मैं यह सोचता हूँ कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी इस अंधकार में और विस्तृत संसार में मेरे जीवन के आधे पड़ाव से पहले ही समाप्त हो गई, आखिर कैसे खत्म हो गई। और कभी कहता है, एंड दैट वन टैलेंट, एंड माने और, दैट माने वह, वन टैलेंट माने एकमात्र गुण, एकमात्र योग्यता। और बच्चों, वह योग्यता क्या है कवि के अंदर? कविताओं को लिखने का, कविताओं को क्रिएट करने का। वही कहने की, और वह एकमात्र गुण, विच माने जिसे, डेथ माने मृत्यु, हाइड माने छिपाना। कहता है वह एकमात्र गुण जिसको सिर्फ मृत्यु ही छिपा सकती है, लॉज्ड पड़ा रह गया, विथ मी माने मेरे साथ, मेरे अंदर, यूजलेस माने होता है बिना प्रयोग किए, बेकार जिसको कहते हैं। दो माई सोल मोर बेंट, बेंट माने होता है शर्मिंदा होना, दुखी होना, झुक जाना, मोर माने और भी ज़्यादा, सोल माने आत्मा। तो कवि कहता है, जब भी मैं यह विचार करता हूँ, जब भी मेरे मन में यह सवाल आता है, जब भी मैं यह सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी इस अंधकार में और इतने बड़े संसार में
मेरी आधी उम्र, मेरी ज़िंदगी के आधी उम्र से पहले ही कैसे ख़त्म हो गई, कैसे समाप्त हो गई। और मेरे अंदर जो कविताएं लिखने का एकमात्र गुण था, टैलेंट था, क्वालिटी थी, वह भी बिना प्रयोग किए ही, उसका बिना प्रयोग किए ही, अर्थात अभी तक मैंने तो कविताओं को लिखना प्रारंभ भी नहीं किया था, वो क्वालिटी भी मेरे अंदर बिना प्रयोग किए बेकार ही पड़ी रह गई। इसीलिए मेरी आत्मा और भी ज़्यादा दुखी रहती है या दुखी हो जाती है। एक बार फिर सुनेंगे। कवि कहता है कि जब भी मैं यह विचार करता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी उम्र की मेरी उम्र के आधे दिनों के पहले ही इस इतने बड़े संसार में इतने बड़े संसार में कैसे समाप्त हो गई, और मेरे अंदर जो कविताएं लिखकर आपकी सेवा करने का एकमात्र जरिया था, वह भी मेरे अंदर बेकार पड़ा रह गया बिना प्रयोग किए ही। इसीलिए मेरी आत्मा और भी ज़्यादा चिंतित रहती है, दुखी रहती है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर। अब कवि क्या कहता है, शिकायत कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है ईश्वर से। क्या कहता है, टू सर्व सेवा करना चाहता था, देयर विथ माने उसी गुण से, माई मेकर माने अपने बनाने वाले का, मतलब मैं उसी गुण से, उसी टैलेंट से, उसी कविताओं के माध्यम से मैं अपने बनाने वाले का सेवा करना चाहता था, बनाने वाले की प्रशंसा करना चाहता था, गुणगान करना चाहता था। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने कर्मों का सही हिसाब प्रस्तुत करना चाहता था। लेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड माने होता है डांटा जाना, कोसा जाना, फटकारा जाना, रिटर्निंग माने वापस जाने पर। तो कभी कह रहा है उसी टैलेंट से मैं अपने बनाने वाले की सेवा करना चाहता था और अपने कर्मों का सही हिसाब या सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता था ईश्वर के सामने, यह सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो जब मैं यहाँ से लौटकर ईश्वर के पास पुनः जाऊँ, मृत्यु के बाद जब मैं ईश्वर के पास पुनः जाऊँ तो कहीं ऐसा ना हो मैं डांटा जाऊँ, फटकारा जाऊँ। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहिए, ताकि वो इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पा सके। और यही सोच जॉन मिल्टन यहाँ पर शो कर रहे हैं कि मैं उस टैलेंट से ईश्वर की प्रशंसा करना चाहता था, ईश्वर की सेवा करना चाहता था, लेकिन अंधे होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, और इसी वजह से मैं दुखी हूँ। और उसी से मैं अपने कर्मों का सही हिसाब किताब देना चाहता था ईश्वर को, लेकिन अब मेरी आंखों की रोशनी खो जाने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। डथ गॉड इजेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड माने छीन लेना बच्चों, लाइट माने प्रकाश, डे लेबर माने मेहनत करना। तो अब उनके दिमाग में एक फिजूल का सवाल आता है, मूर्खतापूर्ण एक सवाल आता है कवि के मन में कि क्या ईश्वर जो है लाइट डिनाइट प्रकाश छीनने के बाद, अर्थात मुझको अंधा करने के बाद भी मुझसे अब अपने जीवन के हिसाब लेंगे। मतलब कि कहने का मतलब है कि क्या ईश्वर मुझको अंधा करने के बाद भी मेरे जीवन के कर्मों का हिसाब लेंगे? क्या मेरी मेहनत का हिसाब लेंगे? या ईश्वर मुझे अंधा करने के बाद भी मुझसे जीवन में मेहनत करने की आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे? आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक अपने मन में पूछा अपने आप से, बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने, पेशेंस माने धैर्य होता है बच्चों, टू प्रिवेंट माने रोकना, दैट मरमर माने उस शिकायत को। तो कवि कहता है मेरे अंदर के धैर्य ने उन सारी शिकायतों को, उन सारी भुनभुनाहट को रोक दिया। जब कवि के मन में ये सवाल आया कि क्या ईश्वर मुझको अंधा करने के बावजूद भी मुझसे अब मेरे कर्मों का हिसाब चाहेगा,
तब कवि के मन से, उसके अंतःकरण से सून रिप्लाई, जल्द ही जवाब आता है और उसके अंदर की सारी भुनभुनाहट रुक जाती है। अब उसके अंदर की अंतरात्मा उसको जवाब देती है कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट। ओन माने खुद का, गिफ्ट माने उपहार। कवि कहता है कि ईश्वर को, अब अगले क्षण में जब उसका अंतःकरण जवाब देता है तो उसको जवाब मिलता है कि ईश्वर को ना तो किसी भी मनुष्य के कर्मों की, मेहनत की जरूरत पड़ती है, मतलब ईश्वर को किसी भी मनुष्य के कर्मों की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही उन उपहारों की जरूरत पड़ती है जो ईश्वर ने हमें स्वयं दिया है। देखो बच्चों, जो हमारे अंदर क्वालिटी होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है। चाहे वो गाना हुआ, नाचना हुआ, कुछ सीखना हुआ, सारी चीज़ें जो भी हमारे अंदर सीखने की क्षमता होती है, माइंड होता है, ये सब ईश्वर द्वारा खुद ही गिफ्ट दिया हुआ माना जाता है। तो इसीलिए कवि सोचता है कि ईश्वर को ना तो किसी मनुष्य के कर्मों की जरूरत होती है और ना ही उन उपहारों की जरूरत पड़ती है जो ईश्वर स्वयं हमें देता है। बल्कि ईश्वर क्या उम्मीद करता है, ध्यान दीजिएगा, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। माइल्ड माने हल्के से भी, योक माने होता है कष्ट को, तकलीफ को, बियर माने सहन कर लेना। दे सर्व हिम बेस्ट, दे माने वे, सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने उसकी, बेस्ट माने सबसे अच्छी। मतलब जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए, जो लोग अपने जीवन में अगर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी परेशानी मिलने पर भी उसको अच्छी तरीके से बिना शिकायत के सह लेते हैं, बिना किसी भुनभुनाहट के सह लेते हैं, वही लोग ईश्वर की सेवा करते हैं। नॉर्मली बच्चों ऐसा होता है कि हम लोग जब तक सुख में रहते हैं तब तक तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को देते हैं, सारा क्रेडिट अपने आप को देते हैं, लेकिन जब जीवन में दुर्भाग्य चालू हो जाता है, कष्ट आना चालू हो जाता है, तो हम सारे लोग उस सारी परेशानियों का कारण ईश्वर को बना देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है, जो लोग ईश्वर के हल्के से भी कष्ट को खुद सह लेते हैं बिना किसी शिकायत के, वही लोग ईश्वर की सेवा करते हैं। और हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर का जो राज्य है, स्टेट माने साम्राज्य, किंगली माने राजसी है, शानदार है। तो ईश्वर का जो राज्य है, ईश्वर का जो लोक है, जो ईश्वरी लोक है, जो ईश्वर का संसार है, वो बहुत ही राजा महाराजाओं की तरह है। वहाँ बहुत ऐशो आराम है। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड। हिज माने उसके, बाइडिंग माने आदेश पर, स्पीड माने गति करना, पोस्ट ओवर माने तेजी से, लैंड माने जमीन, ओशियन माने महासागर, विदाउट माने बिना, रेस्ट माने आराम किए। कह रहे हैं कि उसके मतलब ईश्वर के आदेश पर, ईश्वर के आदेश पर हजारों देवदूत जमीन और आसमान, जमीन और महासागरों तक बिना आराम किए, बिना रुके ही तेजी से गति करते रहते हैं, तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं, उसके आदेशों का पालन करते रहते हैं। एंड दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और अंत में कवि कहता है, उसकी अंतरात्मा कहती है कि वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और एक अच्छे अवसर का इंतजार करते हैं। मतलब धैर्यपूर्वक परेशानियों को सहते हुए मौके की तलाश करते हैं, वही लोग ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। ऐसे लोग ही ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों, यह जो लेसन है वो सेंट्रल आइडिया भी इसके लेसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इसके एक्सप्लेनेशन को जो इम्पोर्टेंट है और सेंट्रल आइडिया को भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। बच्चों, मेरे पूरे वीडियो को देखा करिए और शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब करिए। अब इस समय मैं आपके लिए और भी सारे वीडियो लेकर आऊँगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही।